प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के CPP 1 में आपातकालीन तैयारी को सुदृढ़ करने हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन। ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र में अग्नि नियंत्रण प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा बिसरा ब्लॉक में सिनर्जी लोक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित। सारू बहाल का लक्ष्मी ग्रुप चैंपियन बना। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट RSP के पावर एवं ब्लोइंग स्टेशन PBS कैप्टिव पावर प्लांट 1 यानी CPP 1 के DM प्लांट में एसिड रिसाव पर एक मॉक ड्रिल 26 नवंबर 2025 को की गई ताकि आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाया जा सके और एसिड रिसाव से होने वाली किसी भी स्थिति के लिए तैयारी पक्की की जा सके। कानूनी जरूरत के तहत यह अभ्यास RSP के ऑन साइट आपदा प्रबंधन प्रणाली के असर और इसमें शामिल लोगों की तैयारी का अंदाजा लगाने के लिए की गई थी। मॉक ड्रिल सुबह 11:10 पर शुरू हुई और साइट घटना नियंत्रक मुख्य महाप्रबंधक पावर और विभागाध्यक्ष CPP 1 श्री दीपक रॉय ने सुबह 11:28 पर स्थिति को नियंत्रण में बताया। पूरे ग्रुप को 3 टीमों में बांटा गया था: लड़ाकू दल, बचाव दल और सहायक दल। लड़ाकू दल को CPP 1 के वरिष्ठ प्रबंधक श्री D यादव ने नेतृत्व किया। उनके साथ CPP 1 के जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट श्री M आलम थे, जबकि बचाव दल को CPP 1 के वरिष्ठ प्रबंधक श्री A आनंद ने नेतृत्व किया। उनके साथ CPP 1 के उप प्रबंधक श्री J विष्णुवर्धन थे। सहायक दल को CPP 1 के वरिष्ठ प्रबंधक श्री C.K. सिन्हा और CPP 1 के प्रबंधक श्री A जेना ने नेतृत्व किया। सभी टीमों ने अच्छे से काम किया और पूरी अभ्यास प्रक्रिया 18 मिनट के अंदर सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। मॉक ड्रिल को महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं के श्री P.S. ठाकरे, उप महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री M सोनकुसरे और सुरक्षा अग्निशमन सेवाएं, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और CPP 1 के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल टीम ने सुरक्षित काम सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके को घेरकर अभ्यास में अहम भूमिका निभाई। अभ्यास के आखिर में मुख्य महाप्रबंधक पावर और महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं ने उसकी समीक्षा की। वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी अभ्यास की तारीफ की और कुछ क्षेत्र में सुधार के सुझाव दिए। इस अभ्यास को महाप्रबंधक O&M CPP 1 श्री NC परिदा, उप महाप्रबंधक विद्युत और विभागीय सुरक्षा अधिकारी CPP 1 श्री R.K. रंजन, सहायक महाप्रबंधक CPP 1 श्री D.K. राउतराय ने मुख्य महाप्रबंधक पावर श्री दीपक रॉय के मार्गदर्शन में समन्वित किया। CPP 1 और सभी संबंधित विभागों ने सामूहिक भागीदारी द्वारा इस अभ्यास को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में हाल ही में 2 दिन की अग्नि नियंत्रण प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजित हुई। समापन सत्र में मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं श्री हीरालाल महापात्रा, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास श्री P.K. साहू और महाप्रबंधक अग्नि सेवाएं श्री P.S. ठाकरे मौजूद थे। उन्होंने प्रतिक्रिया और बातचीत सत्र को आसान बनाया। खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण में पूरे संयंत्र से 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम अग्निशमन सेवाएं विभाग और मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र ने मिलकर आयोजित किया था। प्रशिक्षण में आग का रसायन विज्ञान, पानी, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई केमिकल एजेंट जैसे अलग अलग बुझाने वाले मीडिया, पोर्टेबल अग्निशामक के इस्तेमाल और सुरक्षित हैंडलिंग और आग बुझाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। सत्र के दौरान फर्स्ट एड के तरीकों, जिसमें जलने की चोट, उसका प्रबंधन और आग से जुड़े मामलों से निपटने के लिए सामान्य स्वास्थ्य सुझाव शामिल हैं, जिनके बारे में भी जानकारी दी गई। आग से बचने के अलग अलग तरीकों पर विस्तार से बात की गई, क्योंकि संयंत्र कई गैसीय चीज़ों से समझौता करता है, इसलिए गैस सुरक्षा और श्वसन सुरक्षा उपकरण के सही इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन और फायर डिटेक्शन एंड अलार्म FDA सिस्टम के बारे में विस्तार से बताया गया, ताकि प्रतिभागियों को आग का जल्दी पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया देने में मदद मिल सके।
ज्वलनशील चीज़ों की सुरक्षित संचालन और भंडारण के लिए पेट्रोकेमिकल सेफ्टी को शामिल किया गया। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट लाइन और सिस्टम के साथ सुरक्षित संचालन के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइस के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। एलपीजी सिलेंडर, गैस स्टोव और दूसरे इलेक्ट्रिकल गैजेट को संचालित करते समय घर में आग से सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। सैद्धांतिक निविष्ट को परिशिष्ट करने के लिए सेंट्रल फायर स्टेशन में बुझाने वाले यंत्र और हाइड्रेंट पर एक व्यावहारिक प्रदर्शन और व्यक्तिगत प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। आखिरी सत्र के दौरान एक स्पॉट अग्नि प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। वरिष्ठ प्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास सुश्री विनीता तिर्की और उप प्रबंधक अग्निसेवाएं श्री सुब्रत साहू ने आयोजन को समन्वित किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के सीएसआर विभाग द्वारा बिसरा ब्लॉक के अलग अलग गांवों के 3 डांस ग्रुप ने 27 नवंबर 2025 को जमसेरा पंचायत के बीजाडीही गांव में आयोजित सिनर्जी लोक सांस्कृतिक महोत्सव के क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। कार्यपालक निदेशक खान विकास एवं सीएमएलओ श्री बीके गिरी ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं सीएसआर श्री टीजी कानेकर समारोह के सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्रा, उप महाप्रबंधक सीएसआर श्री आरएस बारा, उप महाप्रबंधक सीएसआर श्री टीबी टोप्पो, सहायक महाप्रबंधक सीएसआर श्री बी जेना, उप प्रबंधक सीएसआर श्री एसके शुक्ला और जमशेरा की सरपंच सुश्री बेदना ओराम, बीजाडीह की वार्ड सदस्य सुश्री जर्मनी मिंच, सीएसआर के अन्य अधिकारी, एसएचजी की समूह के सदस्य और गांव के बुजुर्ग उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री गिरी ने विजेताओं के साथ साथ कार्यक्रम के प्रतिभागियों को बधाई दी और क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में आरएसपी के सीएसआर विभाग के प्रयासों की सराहना की। श्री गिरी ने प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए, जबकि श्री कानेकर ने विजेताओं को तीसरा पुरस्कार प्रदान किया। अन्य गणमान्यों ने भाग लेने वाली टीमों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए। सारूबहाल गांव के लक्ष्मी ग्रुप ने बिसरा ब्लॉक नृत्य महोत्सव का चैंपियन बनकर 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार और चैंपियन ट्रॉफी जीती। उडसू केंडुकटोला गांव के संजीता डांस ग्रुप को दूसरा पुरस्कार मिला, जिसमें 8,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी शामिल थी। तीसरा पुरस्कार कदमटोला गांव के मंगल डांस ग्रुप को मिला, जिन्हें 6,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक ट्रॉफी दी गई। इस मौके पर जजों को भी सम्मानित किया गया। बाकी हिस्सा लेने वाले हर ग्रुप को 2,500 रुपये के सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। यह आयोजन आरएसपी के सीएसआर विभाग ने संतोषी माँ, राधिका और आईएम के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सहयोग से आयोजित किया था। सुश्री मुनमुन मित्रा ने आए हुए लोगों का स्वागत किया, जबकि श्री टीबी टोप्पो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सीएसआर के अनुभाग अधिकारी श्री बेनेडिक्ट एक्का ने कार्यक्रम को समन्वित किया। आयोजन को आरएसपी की सीएसआर टीम ने सुविधा प्रदान की। आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में गांव वालों ने इस शानदार नृत्य का मजा लिया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।